माँ बाहर निकल के आई, कौन है? भैया बाहर आई, क्या बात है रे लाला? श्रोताओं, हुआ ऐसा, जब माँ को मालूम पड़ा कि बच्चे की जीव काट ली गई है, तो माँ बच्चे को पकड़ के उग्रसेन के पास ले गई। उग्रसेन से कहा है कि देखो महाराज, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की क्या दशा की है। कंसराज शाम को आया, उग्रसेन कहने लगे, बेटा क्यों तू प्रजा को इतना कष्ट दे रहा है? बेटा शेर जंगल को ही उजाड़ देगा तो फिर अपने शरीर को कहां छुपाएगा? अरे प्रजा से ही तो हम राजा बने हैं, और प्रजा को ही हम इस प्रकार का कष्ट देंगे तो भला प्रजा क्या करेगी फिर? कंसराज कहने लगा, पिताजी मैंने किसे सताया? मेरे सामने कहलवाओ। डर की वजह कोई सामने नहीं कहता है कि हाँ कंस ने ऐसा काम बिगाड़ा है। धीरे धीरे इसकी अवस्था 12 वर्ष की हो गई। 17-18 लफंगों को लेकर के हिमालय पर्वत पर गया। परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। विद्वान कहते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था में इसने हिमालय पर्वत को पकड़ के हिला दिया। जब हिला दिया तो परशुराम के पास में 18 तार लंबा धनुष था। वो धनुष दिया, जवाब दिया, बेटा जिस दिन ये धनुष टूट जाए उस दिन समझ लेना कि तेरे मारने वाला तेरे सामने आ गया है। धनुष ला करके रख दिया। धीरे धीरे इसकी अवस्था 18 वर्ष की हुई तो पिताजी के पास आया। पिताजी से कहने लगा, पिताजी तुम नहीं जानते हो कि पिता की चप्पल पुत्र के पैर में आने लगे। परीक्षित महाराज, पिता की चप्पल पुत्र के पैर में आने लगे तो पिता को घर परिवार से मोह कम कर देना चाहिए और प्रभु की शरण में चला जाना चाहिए। समझ गए? हाँ, पिता की चप्पल पुत्र के पैर में आने लगे तो पिता को घर परिवार से थोड़ा मोह कम कर देना चाहिए और प्रभु की शरण में चला जाना चाहिए। कंस कहने लगा, बूढ़े बाप हम तुम्हारे बराबर के हो गए, तुम राज्य कर रहे हो, मैं भी ऐसा ही बैठा हूँ, ये राशि मुकुट मुझे दे दो। अगर राजी से नहीं दोगे तो कुराजी से मैं ले जाना जानता हूँ। ये कहकर के जैसे ही पिताजी की तरफ भागा मुकुट छीनने के लिए, उग्रसेन सोचने लगे अगर बच्चे ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। जैसे ही भागा तैसे ही उग्रसेन ने मुकुट उतार के दिया, ले जा। खुद राजा बन के बैठ गया। उग्रसेन को कंसराज ने पकड़ के जेल में डलवा दिया। भगवान के भक्त सताए जाने लगे। मथुरा नगरी में ढोला पिटवा दिया। कोई भी पीले वस्त्र नहीं पहनेगा, कोई भी हरि नाम माला नहीं जपेगा। बड़ा उपद्रव करने लगे। भगवान के भक्त सताए जाने लगे। यज्ञ हवन सब बंद हो गए। भगवान की माला कोई नहीं जपता डर की वजह। भगवान के भक्त बड़े परेशान होने लगे। पापों से पृथ्वी माता ताहा होने लगी। पृथ्वी माता गऊ का रूप बना करके ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा ने कहा, देवी हम कुछ नहीं कर सकते, चलो हम सभी मिलकर के नारायण को पुकारते हैं। नारायण की स्तुति की है तो नारायण भगवान ने आकाशवाणी की, देव बंधु आप रोकर रुलाइए ना, तुम सभी जाइए देवताओं, गोकुल नगर बसाइए। हम कंस की जेलों में कंस की चचेरी बहन देवकी का बाल बन के आए, 8वां बाल और कंस का काल। तुम जाइए। देवता जाते हैं, गोकुल नगर बसाते हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। कंस ने सोचा मेरी बहन देवकी विवाह योग्य है, मैं अपनी बहन की शादी कहाँ करूं? कंस का बचपन का प्रिय दोस्त है, प्रिय मित्र है, बटेश्वर नगरिया में रहने वाले राजा सूरसेन के पुत्र हैं वासुदेव। सोचने लगा मेरा मित्र भी बहुत सुंदर है, नीतिवान है, चरित्रवान है, धनवान है, मेरी बहन और मेरे मित्र की जोड़ी बहुत अच्छी मिलेगी। ये सोच करके उसने पत्र लेकर के बटेश्वर नगरिया में पहुंचाया। पत्र को देख करके वसुदेव की बारात लेकर के मथुरा नगरी में आए। मथुरा नगरी में आए, विधि विधान से देवकी और वसुदेव का विवाह होता है। श्रोताओं, इसी के बीच में